सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ऐसे तो विश्व भर में रामायण की 300 से ज़्यादा प्रतियां मौजूद हैं, जिनमें हनुमान जी की वीरता की कहानियों का जिक्र हर जगह मिलता है। इन्हें भगवान शिव का अंशावतार भी कहा जाता है। ऐसी भी कथा है कि भगवान राम ने सृष्टि के अंत तक हनुमान जी को पृथ्वी पर सशरीर रहने का वरदान दिया है। लेकिन उड़िया भाषा की विलंका रामायण में एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो चुकी थी, लेकिन 6 महीने मृत्यु के बीत जाने के बाद हनुमान जी पुनः जीवित हो गए थे। तो क्या है पूरी कथा, आइए जानते हैं। एक बार प्रभु श्री राम विलंका राक्षस राज सहस्रशिरा के वध के लिए गए होते हैं, लेकिन कई दिनों तक जब श्री राम वापस नहीं लौटते हैं तो माता सीता काफ़ी परेशान हो जाती हैं और हनुमान जी को उनका पता लगाने के लिए भेजती हैं। हनुमान जी श्री राम की खोज में विलंका पहुंचते हैं। वहां राक्षस राज की परेशानी को देखकर वह समझ जाते हैं कि प्रभु विलंका में ही हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें श्री राम का पता नहीं चल पाता है। इसके बाद वह राजभवन से बाहर निकलकर नगर में श्री राम को खोजने के लिए निकल जाते हैं। उधर राक्षस राज ने विलंका के द्वार पर एक ग्राम देवी को नियुक्त कर रखा था, जो शत्रुओं को पहचान कर उनका अंत कर देती थी। इसके अलावा उत्तर द्वार पर स्थित विष का सरोवर था। वहीं उसके दक्षिण की ओर एक और तालाब था। जब भी कोई व्यक्ति मित्र भाव से दुर्ग में प्रवेश करता था और उस सरोवर का जल पीता था, वह आसानी से दुर्ग में प्रवेश कर लेता था। लेकिन शत्रु भाव से प्रवेश करने वाले और जल का पान करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। जब हनुमान जी उत्तरी द्वार पर पहुंचे, वो रामचंद्र जी के बारे में सोचने लगे। उसी वक्त ग्राम देवी की भेंट पवन पुत्र से हुई। उन्होंने पहचान लिया कि ये तो श्री राम जी के सेवक हैं। इसके बाद ग्राम देवी हनुमान जी के गले में बैठ गईं, जिससे हनुमान जी का गला प्यास से सूखने लगा। पवन पुत्र ने जलपान किया और जल ग्रहण करने के बाद ही उनकी पूरी शरीर में विष फैल गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। काफी दिन बीत गए, श्री राम का कुछ पता नहीं चल पा रहा था और ना ही पवन पुत्र का। ऐसे में सभी देवताओं ने पवन देव से पूछा कि आपका पुत्र कहाँ है। वो भी काफी परेशान हुए कि कहाँ है हनुमान। सबने ढूंढना शुरू किया तो बृहस्पति देव ने बताया कि हनुमान जी की विलंका में मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वायुदेव दुखी हो गए। सृष्टि में वायु का संचार रुक गया। सृष्टि में वायु का संचार रुक जाने की वजह से जीवों के प्राण संकट में आ गए। यह स्थिति देखकर सभी देवताओं ने वायुदेव से कहा कि वह सभी उनके पुत्र को जीवित कर देंगे, लेकिन वह अपना क्रोध शांत कर ले। इसके बाद सभी देवता विलंका गए और अमृत वर्षा और संजीवनी मंत्र से हनुमान जी को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह हनुमान जी 6 महीने बाद फिर से जीवित हो उठे। दोस्तों, विश्व भर में मौजूद 300 से भी ज़्यादा रामायण की प्रतियों में सबसे ज़्यादा मान्यता वाल्मीकि रामायण को दी जाती है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण राम जी के युग में ही लिखी गई है। वाल्मीकि रामायण में इस कथा का कहीं भी कोई जिक्र नहीं मिलता है। अगर आप उड़िया भाषा में लिखी हुई रामायण को पढ़ेंगे तो आपको उसमें इस कथा का जिक्र ज़रूर मिलेगा। मैं इस कथा की सत्यता की पुष्टि नहीं करती हूँ, क्योंकि हम वाल्मीकि रामायण को ही सत्य मानते हैं। लेकिन मुझे लगा कि आप तक ये कहानी हमें पहुँचानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक रामायण का ही हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी के जीवन से जुड़ी एक कहानी, जहाँ पर ये कहा जाता है कि हनुमान जी की मृत्यु हो चुकी थी और वो पुनर्जीवित हुए थे। इसी के साथ आज की कहानी
समाप्त होती है। अगर आप भी बजरंगबली के भक्त हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।